क्या हुआ जब 553 सालों के बाद खोले गए ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने। इस घटना की शुरुआत होती है सन 1669 में, जब औरंगजेब ने अपने गवर्नर अब्बुल हसन को यह हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। जिसके बाद सन 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह बात एक अफवाह है, लेकिन इसका जिक्र साकिब खान ने यासिर आलमगीरी पुस्तक में भी किया है। औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाने के बाद इसके मूल भाग में मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण कराया। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था और औरंगजेब भी एक एक करके सभी हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था। परंतु इस घटना के 553 सालों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सरकार को भी हिलाकर रख दिया। सन 2022 में आज हिंदू महिलाओं ने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई। उनका यह दावा था कि मंदिर में जो नंदीश्वर महाराज की मूर्ति है उसका मुख मस्जिद की ओर है और इस दुनिया में जितने भी मंदिरों में नंदी की मूर्ति है उनका मुख शिवलिंग की ओर ही होता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिकों की एक टीम को ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर जांच करने के निर्देश दिए। सुरेश नाम का एक शख्स जो महादेव का असीम भक्त था, उसे यह बात पता थी कि मुस्लिम समुदाय के लोग वैज्ञानिकों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देंगे, जिससे यह राज ही बना रहेगा। तो उसने मुसलमान का भेष धारण किया और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जब सर्वे टीम मस्जिद पर पहुंची, वहां के सभी मुस्लिम समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन करने लगे और जोर जोर से विरोध के नारे लगाने लगे। और इसी बहसबाजी में सुरेश एक मुस्लिम शख्स बनकर मस्जिद के अंदर पहुंच गए और मस्जिद के अंदर का नज़ारा देखकर उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा मस्जिद की जो दीवारें थीं उन पर हिंदू कलाकृतियां मौजूद थीं और मस्जिद के अंदर जो डिजाइन था वो विश्वनाथ मंदिर के ढांचे से मेल खा रहा था। सच का और पता लगाने के लिए वह मस्जिद के और भी अंदर पहुंचा। तब उसने देखा कि वहां पर एक तहखाना मौजूद था। जब दिन में नमाज पढ़ने का समय हुआ तब सभी मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने लगे और सुरेश को मौका मिल गया उस तहखाने को खोलने का। उसने 553 साल बाद ज्ञानव्यापी मस्जिद के उस तहखाने को खोल दिया और सीढ़ियों के माध्यम से उस तहखाने के अंदर चला गया। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और जब अंदर का नज़ारा देखा तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुरेश ने देखा कि वहाँ ऐसी कई मूर्तियाँ थीं जो पौराणिक थीं और हिंदू धर्म से संबंध रखती थीं। वहीं पर कुछ शिवलिंग भी मौजूद थीं, परंतु इन सभी चीज़ों को बड़े अस्त व्यस्त तरीके से रखा गया था, जो कि नमाज का समय पूरा होने वाला था। इसलिए सुरेश ने पुनः उस तहखाने को बंद किया। मुस्लिम रूप में ही मस्जिद के बाहर चला आया। सुरेश ने यह बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि वह दंगे नहीं चाहता था। उसे यह बात पता थी जो सत्य है वह एक न एक दिन सभी के सामने जरूर आएगा। अब दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या जो सुरेश ने देखा वो बिल्कुल सत्य है। क्या सच में औरंगजेब ने ही इस जगह पर मंदिर तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई थी?